दोस्तों ये सुन के आपको शॉकिंग लगेगा कि इंडियन बैंक्स ने पिछले 10 सालों में बिग कॉर्पोरेट्स के 12 लाख करोड़ रुपए के लोन्स माफ कर दिए। खबर आई है कि भारतीय बैंकों ने 12 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया है। A shocking bit of data has emerged. The government-owned banks in India have written off around $40 billion worth of loans in more than 3 years. पिछले 5 सालों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाला है। 5 सालों में देश भर के सभी बैंक्स सिर्फ 13% ही अपने डूबे कर्ज की वसूली कर पाए हैं। और ये अमाउंट ऑलमोस्ट इथियोपिया जैसा कंट्री के जीडीपी के बराबर है। बट बैंक्स ने यहाँ पर इतने सारे लोन्स माफ क्यों कर दिए? जबकि अगर हम में से कोई भी लोन रीपे नहीं कर पाता तो बैंक्स हमारे घर तक पहुंच जाता है और अपने रिकवरी एजेंट्स के थ्रू वो लोन रिकवर कर लेता है, राइट? अब इसका रीजन हमारा बैंकिंग सिस्टम है। जब ये बिग कॉर्पोरेट्स बैंक से लोन लेते हैं और वो इसे रीपे नहीं कर पाते तो ये बाद में जाकर के बैड लोन्स बन जाते हैं, जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर एनपीए भी बोलते हैं। आपने अक्सर इस वर्ड को न्यूज़ में सुना होगा। एक्चुअली में इन बिग कॉर्पोरेट्स के लोन्स थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में होते हैं और जब ये लोन बैड लोन्स यानी कि एनपीए बन जाते हैं तो ये नंबर्स बैंक्स की बैलेंस शीट्स में दिखता है, जिससे उनके फाइनेंशियल हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और हम जैसे इंडिविजुअल के केस में ये लोन बहुत ही कम होता है, जिससे उन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। और इस लोन माफ करने के प्रोसेस को टेक्निकली राइट ऑफ भी बोलते हैं। अब राइट ऑफ करने से बैंक्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाती है और इसी वजह से बैंक्स के एनपीए रेशियो इस साल अगर आप देखेंगे सितंबर मंथ में तो 2.5% पे आ गया, जो कि 13 साल में सबसे कम है। और यहाँ राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि बैंक्स ने वो लोन पूरी तरह से माफ कर दिए। राइट ऑफ करने के बाद भी जो बैंक्स है वो रिकवरी का प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें बैंक्स उनके एसेट्स को बेचकर वो पैसे रिकवर करते हैं। बट ये रिकवरी का प्रोसेस उतना इफेक्टिव नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो बैंक्स ने 2016 से 2021 के बीच में ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ रुपीस के लोन राइट ऑफ किए थे, बट बैंक्स इनमें से सिर्फ 13% ही लोन रिकवर कर पाए थे। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैंक्स अगर ये लोन रिकवर नहीं कर पाए तो फिर ये पैसे आखिर गए कहाँ? एक्चुअली में मैक्सिमम लोन्स कॉर्पोरेट्स को उनके एक्सपेंशन के लिए या फिर कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इशू किया जाता है। और किसी भी रीजन से अगर ये बिजनेस फेल हो जाते हैं तो ये सारे पैसे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स या फिर अनसोल्ड एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बाद में रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये सारे लोन्स से बाद में रिकवर नहीं हो पाते तो हमारी इकोनॉमी पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ बैंक्स के पास भी राइट ऑफ करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनका सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि अगर वो बैड लोन्स को राइट ऑफ ना करे तो ये उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालता है और बैंक्स को काफ़ी सारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना होता है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस सिस्टम के बारे में? क्या हमें बैंक्स को और भी ज़्यादा पावर देनी चाहिए ताकि अपने लोन्स को पूरी तरह से रिकवर कर सके? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।